समृद्धि का वचन हम जाएंगे पहला राजाओं 17वां अध्याय। कितने लोगों ने हमारे सारे ऑनर के मैसेजेस देखे हैं या अटेंड किए हैं? तो जिसने अटेंड किए हैं, जिसने सुना है, उनको पता होगा कि हम आदर पे क्यों सिखा रहे हैं, क्यों ये ज़रूरी होता है ना। तो ये जो वचन है ये मैं इस पे मनन कर रहा था, तो इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं कुछ चीज़ आपके साथ बांटना चाहता हूँ। तो ये जो अध्याय है इसमें हम देखते हैं कि एलिया नबी जो है वो इज़राइल में होता है और उस समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा होता है ना। वहाँ पे बारिश नहीं होती, वहाँ पे ओस की बूंदें भी नहीं गिरती, बहुत खराब समय चल रहा है। तो इस समय में एलिया नबी जाके भविष्यवाणी करता है कि अब मेरे बारिश ही नहीं होगी जब तक मैं नहीं कहता, जब तक मैं वचन नहीं देता बारिश नहीं होगी। और ये वचन जब वो बोलता है तो शायद हम देखते हैं कि वो भी एक इंसान है, उससे भी खाने की ज़रूरत पड़ती है, उसका भी जीवन बारिश पे निर्भर करता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो जाके वचन दे देता है। लेकिन प्रभु की महानता देखिए, प्रभु उससे बता देते हैं कि वचन देने के बाद प्रभु उससे कहते हैं, तीसरा वचन, तब दूसरा वचन कहता है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और करित नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा, उस नदी का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाए। आमीन। किसको आज्ञा दी है? कौवों को। आपने देखा है कभी कौवा किसी को खाना खिला रहा है? कौवा सबसे लालची पक्षी होता है जो कभी अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं करता। एक चूहा भी मरा होगा ना सड़क पे, 10 कौवे आके उसके लेने की कोशिश करेंगे, हर एक कौवा ट्राई करेगा कि मैं पूरा लेके जाऊं। ऐसा प्राणी होता है कौवा। और यहाँ पे वचन प्रभु क्या कह रहा है कि मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाए। यहाँ पे हमें एक प्रभु ने मुझे दिखाया कि एक वाक्य पे मेरा ध्यान गया। यहाँ पे कहा है प्रभु ने कि मैंने आज्ञा दी है ना। किसने आज्ञा दी है? मैंने आज्ञा दी है, प्रभु ने आज्ञा दी है। अब यहाँ पे और एक जगह पे मेरा ध्यान गया कि प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं आज्ञा दूंगा, मैंने आज्ञा दी है ना, कि वहां पे तुझे जाना है, मैंने आज्ञा दी है, वहां पे कौवे तुझे खिलाएंगे। अब वहां पे एलिया जाता है, वहां पे कुछ महीनों तक रहता है, फिर वो जो नदी जो होता है, नाला जो होता है छोटा, वो सूख जाता है ना। तो वहां पे प्रभु को उसको और एक वचन देते हैं, 8वां वचन जब हम पढ़ेंगे, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारफत नगर में जाकर वही रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। अभी दूसरा भाग, यहां पे भी प्रभु क्या कह रहा है? मैंने आज्ञा दी है। और किसको दी है? विधवा को दी है। विधवा भी दूसरे को खाना शेयर नहीं कर सकती क्योंकि उससे खुद के लिए ही कम पड़ता है ना। उसका पति नहीं है, सूखा पड़ा है। मतलब आज के समय में हम देखें कि आज भी जैसे चल रहा है, इकोनॉमी डाउन है, ट्रम्प भैया कुछ अलग कर रहे हैं, ईरान कुछ अलग कर रहा है, एआई कुछ अलग कर रहा है। मतलब अगर आपके घर पे न्यूज़ टीवी है, न्यूज़ चैनल है, तो आप खुश रह ही नहीं सकते। मतलब वो देखने वाला आदमी खुश रह ही नहीं सकता क्योंकि उसे चारों तरफ से बुरे समाचार मिल रहे हैं कि अभी दुनिया का कुछ नहीं हो सकता, बहुत खराब समय चल रहा है। हम जब प्रभु के वचन में जाते हैं, जैसे मैंने कहा था कि प्रभु का वचन जो है ना वो जीवित है ना। हम हर बार आते हैं, वो हमसे बात करता है, वो जिंदा है। तो ये वचन जो है ये हमें इसलिए नहीं दिया कि ये कहानी नहीं है जो हम पढ़े और याद करें, अरे उस समय प्रभु क्या काम करता था यार। प्रभु आज भी काम करता है, आज भी उसका वचन वही है, आज भी उसके वचन का सामर्थ वही है। आज एआई आ जाए, रोबोट आ जाए, कितना भी बड़ा वॉर हो जाए,
प्रभु का वचन सेम है, उसी सामर्थ्य से काम करता है। ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एलिया भी ऐसे समय में जी रहा था जहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, और उस समय में प्रभु का वचन आता है उसके पास, है ना। प्रभु बात करता है उससे वचन से, और क्या कहता है, तुझे यहां से निकल के वहां जाना है, क्योंकि मैंने वहां एक विधवा को आज्ञा दी है। पहले प्रभु ने क्या कहा था, मैंने वहां कौवों को आज्ञा दी है। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि प्रभु जो है ना, वो हमेशा जब हम उसके पीछे चलते हैं, उसकी इच्छा में चलते हैं, प्रभु उसके लिए प्रोविजन बना के रखता है ना। जो व्यक्ति प्रभु की इच्छा में चलता है, उसका ख्याल रखने का इंतजाम प्रभु पहले ही कर देता है। प्रभु ये नहीं कहता कि मैं इंतजाम करूंगा, प्रभु कहता है मैंने कर दिया है, मैंने आज्ञा दे दी है। कौवों को आज्ञा दे दी है, विधवा को आज्ञा दे दी है। उसका काम क्या था कि उस समय जहां आज्ञा दी है वहां पे जाना। और ये इतना जरूरी है कि मतलब मेरा मानना है कि जो व्यक्ति प्रभु के इच्छा में चलता है ना, उससे कभी भी दुनिया में कमी नहीं हो सकती, उससे कभी घटी नहीं हो सकती, उससे कभी लोन लेना नहीं पड़ता, उसे कभी भी किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ते, क्योंकि वो उसका पिता है, प्रभु उसका पिता है जो सारे ज़रूरतों को पूरा करता है। तो फिर क्यों लोग लोन ले रहे, क्यों लोग कमी घटी में जी रहे, क्योंकि वो उस जगह पे नहीं गए हैं जहाँ पे प्रभु ने आशीष दिया है, जहाँ पे प्रभु ने उन्हें जाने को कहा है, जहाँ पे प्रभु ने वो कुछ काम करने को कहा है, वो नहीं किया है, इसलिए वहाँ पे प्रभु का आशीष वो नहीं देख पाते। आप सोचिए अगर एलिया वहाँ पे जाता ही नहीं, वो बोलता नहीं प्रभु एक काम कर, कौवे को बोल थोड़ा टर्न मार इधर आ, या फिर वो बोलता वो विधवा को थोड़ा बीच में आने को बोल, मैं भी बीच में आता हूँ, पैर दुखते हैं मेरे, घुटने दुखते हैं, तो क्या वैसा होता है ना। क्योंकि प्रभु ने आज्ञा वहां पे दी है, उससे उस नगर में जाना पड़ा, वहां पे जाके उसने देखा कि वो विधवा है, वहां पे जाके उसने वचन दिया। और प्रभु का वचन कहता है कि उसने आज्ञा दी है, पहले ही आज्ञा दी है। अब कौवे को आज्ञा दी है, उसने सुन ली। विधवा को आज्ञा दी है, विधवा ने पहले बोला नहीं है, ये आखिरी बच्चा है, कुछ नहीं होगा इससे। तो एलिया क्या कहता है, मेरे लिए बना के ला, क्योंकि फिर वो उसे वचन देता है, वापस वचन देता है। वचन ही जीवन देता है ना। दूसरी कोई वस्तु नहीं है इस दुनिया में जो हमें जीवित रख सकती है अकाल के समय में, कमी के समय में। सारी बातें वचन से ही निकलती है। तो वचन वो जब देता है तो विधवा जाके वो करती है और वो जिंदा रहती है। अब ये दो बातें हो गई, एलिया ने देख ली प्रभु की भलाई, सब कुछ देख ली। फिर अगले अध्याय में वो स्वर्ग से आग उतारता है, बहुत कुछ, बहुत बड़ा रिवाइवल आता है। फिर उसके अगले अध्याय में 19 में जब हम पढ़ते हैं तो एलिया को धमकी मिलती है जेजेबेल से, है ना, हिंदी में इज़ेबेल लिखा है। वो उसको धमकी देती है कि तूने अभी जो किया है ना, मैं यही हाल में तेरा करूंगी, और वो उसे डरा देती है। अब यहाँ पे हम एक बात बहुत ध्यान से देखना है हमें, मतलब मैं वही चाहता हूँ कि हम सब एक लेवल पे आ जाए आज इस मामले में। हम जाएंगे तो एलिया जो है वो वहाँ से भाग जाता है, और वो अब यही एलिया जो है वो 2 बार प्रभु ने जहाँ कहा है वहाँ पे जा रहा है। 2 बार वो गया, दोनों बार उसने देखा कि उसको प्रोविजन मिला है, उससे प्रभु ने ख्याल रखा है उसका। अब तीसरी बार एलिया भाग जाता है, लेकिन ये अब वो प्रभु के कहने पे नहीं भाग रहा है, वो खुद के डर से भाग रहा है। और जैसा कि हमने देखा कि ये बहुत जरूरी है कि हम वहां पे जाएं जहां पे प्रभु का आशीष है, जहां के प्रभु ने आज्ञा दी है वो काम करने के लिए, वो करना है। लेकिन यहाँ पे जब वो जाता है दूसरी जगह पे, तो एक बहुत, क्योंकि हम देख सकते हैं कि प्रभु का पूरा ध्यान इसी वाक्य पे है कि तुझे वहां पे जाना है, मैंने आज्ञा दे दी है। तो प्रभु की आज्ञा पहले पहुंचती है, फिर हमें जाना होता है। समझ रहे, प्रभु की आज्ञा पहले जाती है, फिर हमें जाना होता है। हम क्या करते हैं, हम पहले जाते, बोलते प्रभु मैं ये नया चालू कर रहा हूँ कुछ, तो आने दो ब्लेसिंग,
सबने किया है ऐसा, राइट? हम सारा पूरा प्लान लेके प्रभु के पास जाते, बोलते प्रभु नीचे सिक्का मारो, साइन मारो, कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता मुझे। लेकिन तुम तुम्हारे बाप की नहीं सुन रहे, वही तुमको रोकेगा, वही, बिकॉज वर्ड सेज गॉड रेजिस्ट द प्राउड, है ना? प्रभु घमंडियों का विरोध करता है। और घमंड बहुत बार ऐसा नहीं होता कि मैं सबसे बड़ा हूँ, घमंड ये भी होता है कि मुझे समझता है मैं जो कर रहा हूँ, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, एंड मेरे पास पूरा गॉड का बैकिंग है, मैं सबसे दिखा दूंगा, गवाही बताऊंगा मैं। ये भी घमंड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 19वें अध्याय में यहाँ पे लिखा है, यार हिंदी में थोड़ा टाइम लगता है ढूंढने को, प्लीज एक्सक्यूज मी। यस, 13वें वचन में, पहला राजा 19वां अध्याय 13वां वचन, ये कहता है कि प्रभु उससे बात कर रहे हैं अब एलिया से। तो अब प्रभु उससे क्या कह रहे हैं, इंग्लिश में अगर मैं पढ़ता हूं, या इंग्लिश में प्रभु ने सीधा सीधा पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर एलाइजा, है ना? इंग्लिश में प्रभु कहता है व्हाट आर यू डूइंग हियर एलाइजा, एलिया तू यहां क्या कर रहा है? जहां मैंने तुझे जाने के लिए बोला ही नहीं है, वहां तू क्या कर रहा है? सब समझ रहे? इसलिए हमें बहुत बार, अभी ये एक बार होता है, फिर वो सेम उत्तर देता है, उसके बाद प्रभु को लगता है कि शायद इसे समझा नहीं, तो प्रभु और एक बार पूछते हैं। 9th वर्स में बोलता है व्हाट आर यू डूइंग हियर एलाइजा, फिर वापस 13वें वचन में प्रभु कहता है व्हाट आर यू डूइंग हियर एलाइजा। दोनों बार प्रभु का सवाल एक ही होता है कि तू यहां क्या कर रहा है? जहां पे मैंने आज्ञा दी नहीं है, जहां पे मैंने आशीष भेजा नहीं है, वहां पे तू क्या कर रहा है? इसलिए बहुत बार ना उन्नति हमारे कामों में नहीं होती है, हमारे ओबीडियंस में होती है, हमारी आज्ञा मानने में होती है। बहुत बार प्रभु हमसे बात करते हैं, बोलते कि प्रभु बोलते ये कर और ये मत कर, लेकिन अगर हम तब भी वही कर रहे हैं जो प्रभु ने हमें नहीं कहा है करने के लिए, तो उस जगह पे रह के आपको खुद का गुजारा खुद करना पड़ेगा। आपको लोन लेने पड़ेंगे, आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, और आप प्रभु का आशीष नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रभु ने आज्ञा नहीं दी है ना? एलिया को प्रभु वही सवाल पूछते हैं। प्रभु ये नहीं पूछते कि तू मेरी आज्ञा क्यों नहीं मान रहा है, तू डर क्यों रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, आई एम विथ यू, मैंने सारा प्रोविजन दिया है, मैंने आग लाई थी, देखा नहीं क्या तूने? प्रभु ये सब नहीं बोलता है। प्रभु कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है? क्योंकि उसकी पहली गलती वही थी कि वो वहां पे पहुंच गया जहां पे प्रभु ने उससे नहीं बोला था जाने। इसीलिए हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए, आशीष से पहले, आशीष के लिए प्रार्थना करने से पहले हमें ये प्रार्थना करनी कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे और मुझे मार्गदर्शन कर कि मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे क्या करना है, तेरी इच्छा क्या है मेरे लिए। क्योंकि जब हम उसकी इच्छा को पूरा करने में लग जाते हैं, उसके वचन के पीछे चलते हैं, तो प्रभु ने अपना आशीष पहले ही भेजा हुआ है, वहाँ पे उसका आशीष मौजूद है। हम सही जगह पे नहीं है, इसीलिए हम मिस कर रहे हैं, इसीलिए हम कमी में जी रहे हैं, इसीलिए हमारे सारे प्रार्थना ना उसके ही अनुसार होते हैं कि हमें कमी है, ये नहीं प्रभु वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। प्रभु की इच्छा में जब हम जाके बैठ जाते हैं ना, तो बराबर आशीष हमारे ऊपर आता है। तो ये हमें आज करना है कि जो उस विधवा ने भी किया था, कि उससे प्रभु ने आज्ञा दी थी कि एलिया को खिलाए, है ना? उससे मेरा मानना है कि वो आज्ञा जो प्रभु ने दी थी, अब मैं पूरा समय नहीं मेरे पास, आई कांट टेल एवरीथिंग, लेकिन प्रभु ने उससे आज्ञा दी थी कि एलिया को खिलाना है, और जब उसने वो किया तब जाके उसने वो प्रभु का चमत्कार देखा। अब यहाँ पे दोनों का ओबीडियंस काम कर रहा था।
है ना, एलिया का भी ओबीडियंस और वो विधवा का ओबीडियंस। अगर एलिया वहाँ पे आता ही नहीं तो वो विधवा मर जाती। अगर एलिया वहाँ आता और विधवा नहीं आती, दोनों मर जाते। बट आई स्टिल बिलीव एलिया के लिए दूसरा कुछ करते थे लॉर्ड। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के आवाज़ के साथ अलाइन रहे, क्योंकि ये सबसे बड़ी मूर्खता है जब लोग प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते, उसके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, और फिर प्रार्थना करवाने आ जाते हैं कि पास्टर ऐसा हो रहा है, क्या करें हम। प्रभु के साथ अलाइन होना है सबसे पहली या ज़रूरी बात। जो प्रभु बता रहा है उसके हिसाब से ही हमें चलना है, क्योंकि प्रभु का आशीष उसी जगह पे होता है जहाँ पे प्रभु ने हमें भेजा है ना। तो आज मैं चाहता हूँ कि आप जब अपना दशमांश, अपना ऑफरिंग, जो भी आज आप बोने जा रहे हो, ये प्रार्थना के साथ बोइए कि प्रभु मैं तेरा आदर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे बात करे, मुझे आज्ञा दे कि मुझे क्या करना है, मुझे किस जगह रहना है, मुझे कौन सा काम करना है। और फिर आपके जीवन में जो कमी है, जो घटी है, जिस जॉब के लिए आप वेट कर रहे हो, जिस बोनस का आप वेट कर रहे हो, जिस बिजनेस का आप वेट कर रहे हो, जिस ऑर्डर का, बिजनेस आइडिया का आप वेट कर रहे हो, वो सारी बातें प्रभु ने आज्ञा दे दी है, पहले से ही दे दी है। हमें उस जगह पे जाना है, प्रभु ने आज्ञा दे दी है। गॉड हैज कमांडेड ऑलरेडी। प्रभु अब काम नहीं करता है ना। उत्पत्ति में कहा 7वें दिन उसने आराम कर लिया, उसने विश्राम में प्रवेश कर लिया है। आपके रिक्वेस्ट आने पे प्रभु काम नहीं करता, उसने आज्ञा दे दी है, पहले से ही दे दी है। अब हमें उस आज्ञा का पालन करना है, हमें उस जगह पे जाना है। तो आज जो भी आप प्रभु के राज्य में बोओगे, उसे इस हृदय से बोना है कि प्रभु मुझे आप अनुग्रह दीजिए कि मैं उस जगह पे कैसे पहुंचूं, वहां पे मैं कैसे रहूं। और फिर आप देखोगे प्रभु आपके जीवन में एक एक चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है, या जिस चीज़ की प्रभु ने इच्छा की है आपके लिए कि ये आप पाए, वो आपको मिलेगी। आप उससे होता हुआ देखोगे, है ना। तो आज हमारे पास QR कोड नहीं है, क्योंकि हमारे पास नया QR है, हमारा बैंक चेंज हुआ है। तो वो QR कोड आपको बबीता आंटी के पास मिलेगा, पूजा सिस्टर के पास, मेरे पास, आई थिंक अलीशा के पास भी है, और मनोज के पास। तो इनके पास आप जा सकते हो अगर आपको ऑफरिंग देना है। QR स्कैन करके कुछ दिनों बाद हम लगा देंगे, है ना। सो थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।